कि बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। मुझे याद है जब मैं पहले पहले ज्ञान में आई तो एक बार सेंटर पर सबने कहा पिकनिक करने जाएंगे, है ना। तो पिकनिक करनी है तो हम बड़े खुश हो गए कि ठीक है पिकनिक होगी। तो जब हम पिकनिक पर गए तो एक ऐसे पार्क सा था, फार्म हाउस था शायद कोई। तो उस फार्म हाउस पर पहले क्या हुआ, योग हुआ, ठीक है, और उसके बाद मुरली हुई और उसके बाद कुछ एक दो ज्ञान की क्विज़ हुई और फिर पिकनिक ख़त्म हुई और ब्रह्मा पूजन हुआ और हम आए। तो जब ये हुआ तो मुझे पहले पहले समझ नहीं आया कि ये कैसी पिकनिक हुई। ये तो हम सेंटर पर भी रोज़ यही करते थे, फिर वहाँ पार्क में जाकर भी यही किया। तो मुझे ऐसे जब अंदर आया, क्योंकि छोटी थी मैं, तो मैंने किसी को पूछा कि ये कैसा मनाना हुआ, इसमें तो कुछ एन्जॉयमेंट ही नहीं हुआ। तो वो मुझे कहते कि तो फिर एन्जॉयमेंट क्या होता है। तो मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि हम जब दुनिया में सोचते हैं उत्सव मनाना या सेलिब्रेशन, तो आज सारी जो व्यर्थ, विस्तार और विकार, यही तीन बातें हमारी बुद्धि में आती थी, है ना। ज्ञान से पहले क्या होता है, व्यर्थ, विस्तार और विकार। और आप अगर रियली रिसर्च करेंगे कि मनुष्य उत्सव क्यों मनाता है, तो उत्सव हम मनाते हैं ताकि हम आत्माएं एक दूसरे के साथ श्रेष्ठ संबंध में आए, हम एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाएं। उत्सव का जो पर्पस होता है वो होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़े। जब हम सेलिब्रेट नहीं करते कुछ तो अंदर का उमंग उत्साह घटता जाता है। लेकिन आजकल जिस विधि से उत्सव मनाए जाते हैं, मैं नहीं समझती कि उससे कोई उमंग उत्साह बढ़ता है और ही घट जाता है ना। क्योंकि मनुष्य जाता है कहीं भी अशुद्ध खान पान करता है या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर वापस आते हैं तो जिस एनर्जी से गए थे उससे भी ज़्यादा पतित और बोझिल होकर वापस आते हैं। मुझे याद है अभी मुझे एक बहन बहुत अच्छी बात कह रही थी, कहती कि मेरे हस्बैंड, मेरे युगल, दुनिया की बात कह रही हूँ, कि वो अपने फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में गए और फ्रेंड की जो बेटी है वो 9 वर्ष की है। तो 9 वर्ष की बेटी के बर्थडे में इतने सारे बच्चे आए हुए थे और मेरे युगल ने और उनके फ्रेंड्स ने वहाँ ड्रग्स किए, है ना। तो उस बात को लेकर कुछ जो माताएं थी, कुछ जो उन भाइयों की वाइफ्स थी, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने थोड़ा झगड़ा किया उस बात को लेकर। लेकिन क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रभाव में थे, तो फिर जब झगड़ा हुआ तो वो झगड़ा भी और ही बुरा हो गया। और फिर वो कहते कि वहाँ का जो वायुमंडल था वो बहुत ही बिगड़ गया। तो वो कहते कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। अब हम उनको कहते हैं कि ये शोभा नहीं देता, तो वो कहते हैं क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, हम कौन सा होश खोकर कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्या गारंटी है कि गलत नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो बातें हैं, ये बातें मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आजकल जो उत्सव मनाना या सेलिब्रेट करना या खुशी मनाना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा विकृत हो गया है। तो बाबा हमें इसीलिए ये बात समझाते हैं
कि बच्चे उत्सव का जो पर्पस है कि हमारा उमंग उत्साह बढ़े, वो उमंग उत्साह कैसे बढ़ेगा? तो एक सिद्धांत है जो हम ज्ञान से समझते हैं कि हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। खुशी, नशा, अपने अंदर की नशा माना वो जो खुशी का नशा, अंदर का रूहानी नशा या खुशी कब बढ़ती है? जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो जब हम उत्सव मनाते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़े, हमारे अंदर खुशी उमंग बढ़े। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें याद और सेवा, जब हम सेवा करते हैं, रूहानी सेवा, तो उससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, इसीलिए यहाँ बाबा के घर में जब भी कोई उत्सव होता है ना, जो भी चाहे दीपावली का दिन हो, चाहे होली का दिन हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे बाबा का दिन हो, मम्मा का दिन हो, कोई भी दिन हम जब मनाते हैं तो मनाने की विधि क्या होती है? मनाने की विधि यही होती है कि ज्ञान और योग का प्रोग्राम रखें और सबसे ज़्यादा भट्टी का प्रयोजन आयोजन जो है वो श्रेष्ठ दिनों पर किया जाता है। भट्टी माना जहाँ पर लंबे लंबे योग के सेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि योग में बैठने से आप कौन कौन अनुभव करते हैं कि जब आप योग में बैठते हैं और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अभी नए में भी अगर आधा घंटा भी योग में बैठते हैं तो आपके अंदर खुशी उत्साह का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ना। अनुभव करते हैं सभी कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं या घर की याद में बैठते हैं तो उस याद से हमारे अंदर की खुशी नशा बढ़ता है। और फिर दूसरी बात है कि सेवा। मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि सेवा लेने में ज़्यादा सुख नहीं मिलता सेवा करने में ज़्यादा सुख मिलता है। तो जब हम ऐसे भी बहुत प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए जहाँ हमने सिर्फ सेवा ली, लेकिन जब हमने तन मन धन से सहयोग देना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की, तब जो खुशी नशा चढ़ा। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करने से जो खुशी होती है वो श्रेष्ठ कर्म कोई करे और आप बस उसको देखें या फल भोगें, उससे नहीं होती। तो बाबा हमें कहते कि ये जो याद और सेवा दो चीज़ जहाँ पर होती उसको कहेंगे उत्सव। क्योंकि उस उत्सव के बाद आपकी स्थिति, आपका उमंग, आपकी खुशी बढ़ी हुई मिलती है ना। तो अपने अंदर देखो, बाबा हमें सच और झूठ का अंतर समझाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना। लेकिन झूठ जो है उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी की जाती है, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी की जाती है कि वो उसके पीछे का सच दिखाई ही नहीं देता, है ना। झूठ को इतना अच्छा मार्केट और पैकेज किया जाता है कि आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद यही सच है। जैसे आप देखो कि एक बार, ये जो उत्सव की बात मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक कन्या आई सेंटर पर, तो उसकी शरीर की आयु कुछ 24-25 वर्ष होगी। तो वो मुझे कहती कि आप लोगों की लाइफ कितनी बोरिंग है ना तो मैंने कहा अच्छा क्यों? तो मुझे कहती है आप लोगों का तो कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है ना, आप लोग कहीं जाते हैं ना, मूवीज़ देखते हैं ना, कुछ करते हैं। तो मैंने कहा चलो हमारी लाइफ तो बोरिंग है, आप क्या करते हो इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वो बताओ। तो मुझे कहती कि अभी हम तो हर फ्राइडे पार्टी करते हैं, जैसे ही ऑफिस ख़त्म हो जाता है तो हम पार्टी करने जाते हैं। तो मैंने कहा पार्टी कैसे करते हैं, पार्टी में क्या करते हैं? तो फिर थोड़ा मुस्कुराई, फिर कहती है हम शराब पीते हैं हम ड्रिंक करते हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन ड्रिंक करने की ज़रूरत क्या है? तो कहती है नहीं, अच्छा लगता है,
फिर आपकी जो बातचीत होती है वो बहुत फ़न होती है, अच्छी होती है। तो मैंने उनको कहा हम तो होश में भी ठीक से बात कर लेते हैं लोगों से, हमें ड्रिंक करके अच्छे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो होशो हवास में भी प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन वो शायद नहीं हो पाता होगा आपके यहाँ। तो मुझे कहती है हाँ ये बात तो सच है कि वही कुलीग्स जो ऑफिस में सारे दिन एक दूसरे से झगड़ते हैं वो पार्टी पे ड्रिंक करके एक दूसरे के साथ ठीक एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप ऑफिस में सारे दिन ना झगड़ें तो आपको शायद वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना। तो फिर वो हंसने लगी, फिर कहती कि पर देखो दीदी अब क्या करेंगे, अब और तो कोई विधि नहीं है ना, अब सारे दिन ये जो हफ्ते भर का स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे रिलीव करें। तो मैंने उसको पूछा कि आपको कितने साल जॉब में हो गए, तो कहती 3 वर्ष। तो मैंने कहा हर हफ्ते स्ट्रेस रिलीव करते हो, कहती हाँ। फिर हर हफ्ते स्ट्रेस रिलीव करते हो तो अभी आपका क्यूमुलेटिव स्ट्रेस तो बहुत कम होना चाहिए। तो कहती नहीं स्ट्रेस तो बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा शायद आपको सिर्फ भ्रम है कि आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, आपका स्ट्रेस रिलीव एक्चुअली हो नहीं रहा है। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा के अंदर ये इतना फन, पार्टी, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट ऐसे शब्द कह कह कर ये ऐसे बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि शायद ये जो हम कर रहे हैं इससे ही हमारे अंदर स्ट्रेस रिलीव हो रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन वास्तव में अगर आपको अच्छा लगता या आपको सुख मिलता तो साल दर साल जब आप यही कर रहे हैं तो आप तो सुख स्वरूप बन जाते ना, पर सुख स्वरूप की जगह और ही सुख के मंगता बनते जा रहे हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सच और झूठ में कितना अंतर है, सच्चा उत्सव और झूठे उत्सव में कितना अंतर है। लेकिन जैसे बाबा को कहते हैं ना गॉड इज़ ट्रूथ, तो जब तक बाबा नहीं आते और हमें ये सत्य नहीं बताते तब तक हम उसी पुराने कॉन्सेप्ट में चलते रहते हैं और हम यही समझते यही सेलिब्रेशन है, यही मनाना है, यही एन्जॉयमेंट है। तो ये पहली बात बाबा हमें कहते। फिर दूसरी बात जो आज पूरी मुरली में ही बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि देखो हर व्यक्ति कहता है सोच समझ कर कर्म करना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर कर्म करने के लिए समझ या ज्ञान चाहिए ना। अगर हमारे को ज्ञान ही नहीं है तो हम सोच सोच कर भी गलत ही चॉइस लेंगे। मुझे याद है मैं जब नए ऑफिस में पोस्टेड हुई थी, पुरानी बात बता रही हूँ, तो उस ऑफिस का मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जिन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे पूछा आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे लिए एक डिपार्टमेंट दूसरे से अलग नहीं है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ का, तो आपको पता है। और अभी इस सिचुएशन में बेस्ट यही है कि मैं आपको ट्रस्ट करूँ और आपको जो भी ठीक लगता है वो आप मुझे दे दें। तो आप सोचो कि व्यक्ति ने मुझे चॉइस भी दी, लेकिन क्योंकि मुझे वहाँ का कोई ज्ञान ही नहीं था तो मैं उस चॉइस का कोई लाभ नहीं ले सकती थी। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पास समझ नहीं होती तो हमारी सोच भी जो है वो सोच भी बंधन में होती है। क्योंकि बिना समझ के आप सोचेंगे भी तो संस्कारवश वही सोचेंगे जो सोचना आपको आता है ना। लेकिन बाबा आते हैं तो बाबा हमें समझदार बनाते हैं, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, है ना। और जब हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तब क्या हम अपनी सोच या अपने निर्णय या अपने चॉइसेस तब भी वही पुरानी आदतों के वश, संस्कारों के वश लेते जाते हैं, या हम सोच समझकर हर कदम बढ़ाते हैं। ये हमारी पहली चीज़ है। क्योंकि देखो जब तक पहली जो बाबा हमें कहते हैं कि मैं आता हूँ तुम्हें सत्य सुनाता हूँ,
तो उस सत्य के आधार से तुम जब समझ के कर्म करते हो तो तुम पवित्र बनते हो। बाबा हमें कहते हैं सत्यता ही पवित्रता है। जब तुम सत्य को समझते हो, उसको धारण करते हो, उसके अनुसार कर्म करते हो, तो तुम क्या बन जाते हो? पतित से पावन या पवित्र बन जाते हो। अब पहली चीज़ जो बाबा हमें समझाते हैं वो क्या? कि प्योरिटी तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है ना। हम तो आज तक सोचते थे कि हमारी ओरिजिनल नेचर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, लेकिन बाबा आकर हमें बताते हैं कि नहीं, पवित्रता तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है ना। और आप देखो कि जब आप बाबा की बात को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हो कि क्या वास्तव में प्योरिटी मेरी ओरिजिनल नेचर है, और आप वो चॉइसेस लेते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से फ्री जीवन बनाने की, जब आप अपने संकल्पों को, कर्मों को, विकारों से फ्री करते हो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके, तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि वास्तव में ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। मैं आपको ये बात अनुभव से बताती हूँ। देखो, हमारे पास कई ऐसे यूथ आते हैं जो हमें कहते हैं कि आपके समय पर तो बहुत डिसिप्लिन होता था, या माता पिता अपनी जो है बात आप पर थोप देते थे, पर हम लोगों की लाइफ में बहुत फ्रीडम है ना। तो हम आज किसी की नहीं सुनते, हम अपने हिसाब से चॉइसेस लेते हैं, हम अपने हिसाब से हर काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसे बच्चों को ये बात पूछती हूँ कि ठीक है, आपकी लाइफ में फ्रीडम है, पर क्या आप हमसे ज़्यादा मिजरेबल हो या कम मिजरेबल हो? आपके लाइफ में फ्रीडम है, पर क्या शांति, खुशी ज़्यादा है या कम है? क्योंकि आप देखो, चाहे आप किसी के फोर्स करने से विकारी बनो, चाहे अपनी चॉइस से विकारी बनो, जहाँ विकार होता है वहाँ दुख होता ही होता है। और जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता कि पवित्रता में सुख शांति समाई है, जब तक हमें ये समझ नहीं आता, ज्ञान भी मिल जाता है तो भी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, है ना। जैसे हम जब ज्ञान में पहले पहले आते हैं तो हमें कहा जाता है कि एक दिन आप पूरे दिन क्रोध मुक्त होकर रहो, है ना, या आप एक मास तक कामजीत बनकर रहो, या आप एक मास तक अन्न की पवित्रता की धारणा करो। तो इस प्रकार से अगर आप प्रण लेकर, डिटर्मिन्ड थॉट लेकर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अनुभव होगा कि जब आप प्योरिटी को चूज़ करते हो, चाहे वो तन की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे मनसा की हो, जब आपने मन को आप कंप्लेंट फ्री बनाते हो, एंगर फ्री बनाते हो, जब आप सामने वाले के अटैचमेंट में सारे दिन उसके बारे में सोचने की बजाय अपने आत्मिक स्थिति पे कंसंट्रेट करते हो, तो आपको खुद एक्सपीरियंस होता है कि मुझे सुख शांति का अनुभव अच्छा हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहली समझ क्या है कि हमारा स्वधर्म या हमारी ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है, हमारी ओरिजिनल नेचर इम्प्योरिटी नहीं है। और जब हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमारी ओरिजिनल नेचर के साथ सम्मत हैं, तो उन कर्मों से हमें सुख मिलता है, पवित्र कर्मों से। तो ये पहली समझ बाबा हमें देते हैं। अब बाबा ने हमें समझ तो दे दी कि पवित्रता हमारी नेचर है, लेकिन उस समझ के होते हुए भी क्या हम समझ से काम करते हैं या संस्कार से? क्योंकि संस्कार क्रोध का है, संस्कार विकार का है, तो क्या संस्कार को हावी होने देते हैं या सोच समझ के काम करते हैं? अब आप देखो, बाबा ने हमें सिखाया है थिंक बिफोर यू थिंक, है ना। कोई भी कर्म करने से पहले, संकल्प रचने से भी पहले 1 सेकंड का पॉज लो और देखो
कि ये संकल्प, ये कर्म रचने लायक, करने लायक है, ये बोल क्या सचमुच पवित्र बोल है। और फिर उस आधार से अगर आप ये 1 सेकंड का पॉज लेकर चेक कर कर हर कर्म करेंगे और हर कर्म को पवित्र बनाएंगे, तो आपको अनुभव होगा कि आंतरिक सुख शांति पवित्र कर्मों से आती है। तो बाबा हमें ये पहली सत्यता समझाते हैं। और ये जो बात है ये निरंतर अटेंशन की है, क्योंकि एक बार अटेंशन देते हैं, आधे घंटे तक रहता है, फिर ख़त्म हो जाता, फिर उसको बार बार अपने आप को चेक करना पड़ता है, स्थित करना पड़ता है अटेंशन पे। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें बाबा का ज्ञान देते हैं, है ना, कि बाबा पवित्रता का सागर है, बाबा प्यार का सागर है, बाबा शांति का सागर है। और बाबा हमें कहते हैं कि जिसकी याद में तुम रहते हो उसके संग का रंग तुम्हें लगता है। तो ये जो दूसरा ज्ञान है कि पवित्रता, सुख, शांति का खजाना एक संकल्प की दूरी पर है। अगर मैं 1 सेकंड इस दुनिया के संकल्पों को छोड़ बाबा की याद में बैठूं, तो बाबा से मुझे सुख, शांति, पवित्रता का खजाना मिलता जाएगा। अब आप सोचो कि हमारे पास इतनी पावरफुल चाबी है कि नहीं है, कि हम जब भी उस चाबी को लगाएं तो खजाना खुलता है और हमारे अंदर समाता है। लेकिन क्या हम, जो हमारी रिवाजन याद है, जो हमारे याद का संस्कार है, दुख देने वालों को, तंग करने वालों को, बुरी बातों को, भविष्य के भय को, इसी को याद करते हैं हम? या बाबा ने जो हमें बाबा का ज्ञान दिया और बाबा ने जो हमें पावरफुल विधि सिखाई कि एक संकल्प के स्विच को जब आप मोड़ते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, तो आप सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। आप सोचो, जैसे मान लीजिए किसी के घर के पीछे झरना बह रहा हो, है ना, लेकिन वो सारे दिन कहे घुटन हो रही है, गर्मी हो रही है, लेकिन घर के पीछे जाके झरने का आनंद ना ले, तो ऐसा ही हमारा हाल है कि हमें बाबा ने कहा कि एक सोच की दूरी पर शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है, लेकिन हम उसका लाभ ना लें। तो बाबा हमें इतनी बड़ी पावरफुल ज्ञान की और योग की विधि बताते हैं कि हम आत्मा पवित्रता के सागर से एक संकल्प के स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान देते हैं, है ना। और ड्रामा के ज्ञान में बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय को हमें देख कर कर्म करना होता है। जो मनुष्य समय को नहीं समझता, जो मनुष्य समय के साथ तालमेल नहीं बिठाता, है ना, वो समय उसका साथ नहीं देता, फिर कल समय धोखा देता है। मैं आपको इसमें एक पहले अनुभव सुनाऊंगी। मेरे पास एक बार एक भाई आए थे, बहुत अच्छे उन्होंने मुझे बात कही। वो मुझे कहते कि मैं जब 18 वर्ष का था और +2 जस्ट ख़त्म हुआ था मेरा, तो मेरे पिताजी की शरीर छूट गया और मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे। तो वो जो सरकारी नौकरी थी वो मुझे मिली, मैं सबसे बड़ा बच्चा था घर में। तो मैं 18 वर्ष का था, मुझे ऐसा लगा कि ये नौकरी ना अभी बहुत जल्दी मिल गई मुझे, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन हैं, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है, मित्र बनाने हैं, दुनिया देखनी है। अगर मैं अभी नौकरी में फंस जाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो मैंने क्या किया, उस नौकरी को रिजेक्ट कर दिया, है ना। आप सोचो, उसने मुझे कहा, वो जब आया था सेंटर, उस समय 32 की एज हो रही होगी उसको शरीर की। तो वो मुझे कहता कि मैंने उस नौकरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा ये समय से पहले आ गई है, तो मुझे अभी अगर मैं ये करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। और उसके बाद 2-3 साल तो मुझे इतनी अक्ल आई नहीं,
लेकिन उसके बाद आज तक मेरी कोई अच्छी नौकरी नहीं लगी। मैं छोटे मोटे जॉब्स करता हूँ, लेकिन मेरी कोई स्थायी या अच्छी नौकरी नहीं लगी। और वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा कोई सेकंड नहीं जाता जब मैं इस बात का पछतावा नहीं करता कि मुझे अकल क्यों नहीं आई, मुझे समझ क्यों नहीं आई और मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ दी, है ना। तो चलो, वो तो बीती की बात हो गई। तो उस समय क्या कहेंगे, तो हमने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, अब जो भी ड्रामा में था वो हो गया, अब आप आगे देखो। लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता ना, जिस समय जो चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं करता, वो बाद में पछताता है। समय हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है है ना। जैसे आप देखो, कोविड आया तो हर एक को मास्क लगाना पड़ा। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कहते थे मास्क में हमारा दम घुटता है, तो हम कहते थे दम तो घुटेगा ही, चाहे मास्क लगा लो चाहे ना लगाओ, दोनों केसेस में दम घुटने की संभावना है। तो इसीलिए आप देख लो कैसे दम घुटाना है। तो ये जो बात है, समय को समझकर कर्म की चॉइस तो लेनी ही पड़ती है। तो बाबा हमें बेहद के समय का ज्ञान देते हैं और बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग सुख धाम है। उस समय सुख ही सुख होता है, कर्म अकर्म होते हैं नेचुरल। फिर द्वापर युग से भक्ति होती है, रावण राज्य होता है। तो उस समय और तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम भक्ति करते हैं और विकारी बनते हैं, क्योंकि हमें वही सिखाया जाता है, वही आता है हमें। और उस समय धर्म पिताएं भी आते हैं, इतने शास्त्र भी सुनते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ विकारी जीवन में भी चलते रहते हैं, क्योंकि उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं होता। और फिर बाबा हमें कहते हैं, फिर ये चक्र जो है 5000 वर्ष के अंत में आ जाता है। और इस अंत में बाबा आकर हमें कहते हैं कि 2500 वर्ष तुम दुख धाम में रहे, दुख की दुनिया में रहे। अब वो समय आया है कि दुख की दुनिया का विनाश होना है, तुम चाहो या ना चाहो, है ना। दुख की दुनिया का विनाश होना है, तुम चाहो या ना चाहो। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि इसके आगे सुख की दुनिया में बना रहा हूँ, तो अगर तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो तुम पवित्र बनो। तो समय की पुकार क्या है, बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें मैं वापस ले जाने आया हूँ, तो तुम्हें पवित्र बनकर तैयार होना पड़ेगा कि तुम पवित्र धाम घर में जा सको और पवित्र दुनिया में, नई दुनिया में ऊंच पद पा सको। ठीक है। अब बाबा हमें कहते हैं कि जब मैं आया हूँ, बाबा को क्या कहते हैं, कालों का काल महाकाल, है ना। तो जब महाकाल आते हैं तो हमें जाना ही पड़ता है और आज आप सारी दुनिया में चारों तरफ नज़र घुमा कर देखो, मुझे तो अभी वंडर लगता है, दिल्ली में एक दिन 3 घंटे बरसात हुई तो आधी दिल्ली जैसे डूब गई है ना। तो मैं सोचती हूँ कि अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह या 1 महीना अगर ऐसे ही बरसात हो गई तो सब कुछ डूब जाएगा। तो आप सोचो कि ये जो 5 प्रकृति के तत्व हैं, या आज बाबा कहते हैं कि विनाश की सामग्री, जिस प्रकार से बॉम्ब्स बनाए हुए हैं या विनाश की सामग्री तैयार है, या जैसे प्रकृति के तत्वों में धरती का हिलना या बरसात की बात है, या आप देखो भूस्खलन होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्रकृति को और मनुष्य ने जो सामग्री बनाई है उसको कितना समय लगेगा विनाश करने में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उस विनाश के बाद भी शरीर छूटेगा, हम आत्मा को तो आगे जाना है और आगे तो पवित्र दुनिया है, चाहे पवित्र धाम घर है
या नई दुनिया सतयुग है, और उस दुनिया में जाने के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं, क्या हम तैयारी कर रहे हैं? इसीलिए तो बाबा आए हैं ना, कि हमें समझा कर, पढ़ा कर, पवित्र बनाकर वापस लेकर जाए। बाबा कहते विनाश होना ही है, अगर कोई पवित्र नहीं भी बनेगा तो भी उसको वापस जाना है। कैसे जाना है? सज़ाएं खाकर, है ना। और दूसरा जो बाबा रहस्य समझाते हैं वो ये कि जब कोई सज़ा खाकर आत्मा घर जाती है, क्योंकि सबसे पहले सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर जाएंगी, परम धाम, शांति धाम। तो कुछ आत्माएं जो पुरुषार्थ से पवित्र बनेंगी वो भी घर जाएंगी, और सर्व आत्माएं जो पुरुषार्थ से पवित्र नहीं बनेंगी वो भी सज़ाएं खाकर घर जाएंगी। लेकिन जब कोई सज़ा खाकर घर जाता है तो बाबा कहते हैं जब वो सतयुग में आएगा या कभी भी आएंगे तो बाबा कहते हैं वो ऊंच पद में नहीं आएंगे, और अगर बाद में आएंगे तो दुख की दुनिया में आएंगे। मानो स्वर्ग, सतयुग, त्रेता युग में भी आए तो पीछे के टाइम आएंगे और नीचे पद पर आएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं जाना तो है ही, सिर्फ अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बिना सजाए खाए जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे। आज मैं थोड़ा सा इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जैसे दुनिया में हर बात के बारे में हमारे अंदर एक मान्यता या एक परत बन गई है, ऐसे ही मृत्यु, है ना। मृत्यु के प्रति आप देखो, कोई मरता है तो खूब रोते पिटते हैं, है ना। और मृत्यु को हमेशा एक दुखी, एक बुरी चीज़ की तरह दिखाया जाता है। तो हर आत्मा का जो संबंध है शरीर छोड़ने के बारे में, वो संबंध ठीक नहीं है, है ना। हमें लगता है कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो शरीर लंबी आयु पाता रहे, जीते रहें, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और कितने तरह की युक्तियाँ अपनाते हैं, कितने तरह के तप करते हैं कि हम अमर हो जाएं, चिरंजीवी हो जाएं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी एक भ्रम बुद्धि में डाल दिया गया है कि मृत्यु एक बुरी चीज़ है। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई साहब हैं, ऑलमोस्ट 90 की आयु है उनकी। तो अभी उनको कुछ शरीर में तकलीफ़ हुई, तो जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि हम इस बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना देंगे। जब तक आपका शरीर छूटे आप ठीक ठाक जीवन को जिएंगे। तो वो बड़े उदास हो गए। तो जब वो उदास हो गए तो उनका जो बेटा था, उन्होंने उनको पूछा, आप 90 की आयु के हैं, आपने क्या कभी मृत्यु के बारे में सोचा नहीं है क्या? तो वो कहते नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। तो वो कहते हैं अगर नहीं सोचा तो सोचना चाहिए ना पिताजी। अभी आप 90 की आयु में डॉक्टर आपको कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन ठीक नहीं होंगे तो आप दुखी हो रहे हैं। दुखी क्यों हो रहे हैं? इज़ इट नॉट नेचुरल टू लीव बॉडी? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं सोचा कि मैं कभी मरूंगा। अभी भी डॉक्टर को पूछो कोई इलाज हो तो ठीक हो जाए। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा के अंदर शरीर छोड़ने के बारे में इतना सारा भ्रम डाल दिया जाता है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्माएं अब शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम जाएंगे। तो वो तो खुशी की बात है ना। अगर हम दुख धाम को छोड़कर शांति धाम और सुख धाम जाएंगे तो ये तो खुशी की बात है। और बाबा हमें कहते हैं इस बात को बुद्धि में रखो कि मुझे अब जाना है घर, और खुशी से जाना है, और नई दुनिया में खुशी से आना है। लेकिन सिर्फ खुशी पर्याप्त नहीं है, तुम्हें योग्य भी बनना पड़ेगा, क्योंकि नया घर जो हमारा घर है आत्माओं का और नई दुनिया है, वो दोनों ही पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं जाने की खुशी भी हो और पवित्र दुनिया में जाने के लिए तैयारी भी करनी पड़े। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें अपने खान पान से लेकर
अपनी जीवन, कर्म, संकल्प, मन, चित्त, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ पवित्र बनाना है। पवित्र बनाने का लक्ष्य रखना है ताकि हम पवित्र बन नई दुनिया में जाएं, पवित्र बन घर जाएं बिना सजाएं खाए। अच्छा, ओम शांति।